नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 11 जुलाई सोमवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार गिरवा उदयपुर, केरू जोधपुर, हिंडौन करौली, धोद सीकर, परबतसर नागौर, परसरामपुरा झुंझुनू, बांजुर अलवर, रूपवास भरतपुर, उज्जैन भरतपुर, तारानगर चूरू तथा बगरू जयपुर में नए खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। सीएम गहलोत के इस निर्णय से नए बनने वाले सभी खेल स्टेडियम में 200 मीटर का सिंडर एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के मैदान आदि खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब तक रिक्त पड़े पदों के कारण चूरू जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज में 37 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। चिकित्सकों की नियुक्ति से बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार होने की उम्मीद जगी है। चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। अधिकांश मामलों में मरीजों को रेफर करना पड़ता था, जिससे मरीज व परिजनों पर अनावश्यक आर्थिक भार भी पड़ रहा था। अब रेलवे स्टेशन पर अपराधियों की धरपकड़ कैमरों से होगी। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये असलियत है। दरअसल रेलवे की ओर से देश भर के 756 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों में ये खूबी होगी। इससे स्टेशन पर पहुंचा अपराधी या संदिग्ध कैमरे से पकड़ा जाएगा। राजस्थान के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक संक्षिप्त सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। कारण इसका ये है कि हाल ही में जारी हुई तबादला सूची में शामिल कुछ आईपीएस अधिकारियों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एसडीआरएफ कमांडेंट के पद को लेकर भी अंतरिम आदेश दिया है, जिसके कारण आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी और आईपीएस राजकुमार गुप्ता भी आमने सामने हो चुके हैं। ऐसे में अब जल्द ही इन अपराधियों के लिए एक और सूची जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि इस सूची में 3 या 4 अधिकारियों के नाम होंगे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी मनाई गई। जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष झांकी के दर्शन हुए। देवशयनी एकादशी से अब 116 दिन तक मांगलिक कार्य पर विराम रहेगा। रविवार को अबूझ सावा होने के चलते शहर में एकल विवाह की धूम रहेगी। इस मौके पर देवालयों में भक्तों ने भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की है। शाम को मंदिरों के साथ घर घर देव शयन करवाए जाएंगे। गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में शाम को शालिग्राम जी को रथ पर विराजमान कर मंदिर तुलसी मंच पर लाकर विराजमान किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावना जताई है कि अगर व्यापक स्तर पर आर्थिक माहौल बिगड़ता है तो खराब ऋणों या फंसे हुए कर्ज का अनुपात बढ़ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1 लाख करोड़ के पार है। अगर राजस्थान यानी एसबीआई के जयपुर मंडल की बात करें तो 2021-22 में यहां कुल एनपीए खाते 50,000 के पार हैं और राशि 1283 करोड़ रुपए है। हालांकि इस दौरान एसबीआई जयपुर मंडल ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पॉन्सरशिप के बजट को साल दर साल बढ़ाया है। बीकानेर नगर विकास न्यास के सचिव नरेंद्र राज पुरोहित को राज्य सरकार ने अवकाश के दिन सिंगल ऑर्डर जारी करते हुए एपीओ कर दिया है। एपीओ करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। राज पुरोहित पिछले 1.5 साल से बीकानेर में न्यास सचिव पद पर थे। उन्हें अचानक से हटाने के बाद प्रशासनिक खेमे में हलचल है। रविवार सुबह तक स्वयं राज पुरोहित को यह आभास नहीं था कि उन्हें हटाया जा रहा है। वैसे तो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की इक्का दुक्का लिस्ट आई है, लेकिन जंबो लिस्ट आने का सिलसिला अभी 15 जुलाई के बाद ही शुरू होगा। इसके लिए एक एक नाम शिक्षा निदेशालय से मंत्री तक पहुंच रहा है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही आदेश होंगे। तबादलों में मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भी काम चल रहा है। दोनों जगह से लिस्ट फाइनल होने के बाद वापस सक्षम अधिकारी के पास जाएगी, जहाँ से हस्ताक्षर के बाद जारी होगी। पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बलिदान एवं मजहब इस्लाम के 5वें रुकन की याद में रविवार को ईद उल अजहा पर्व पारंपरिक तरीके से अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह व मस्जिदों में 2 साल बाद सामूहिक नमाज हुई। जालौरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश दुनिया में अमन चैन शांति कायम रखने की दुआ की गई। इसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई और फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। ईद पर पुलिस प्रशासन ने जालौरी गेट सहित पूरे शहर में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी। सभी मस्जिदों और ईदगाह पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद था।
जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों के साथ हर प्रमुख जगहों पर करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आपको बता दें कि 2 मई की रात जालौरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। 3 मई की सुबह ईद की नमाज के बाद अनियंत्रित भीड़ ने कई जगह उत्पात मचाया। शहर के 10 स्थानों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। जोधपुर शहर में जालौरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, शहर विधायक मनीषा पवार सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वैभव गहलोत ने नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान मुस्लिम समाज की ओर से उनका इस्तकबाल किया गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षित ट्रेन संचालन के बारे में चर्चा की गई। सहायक परिचालन प्रबंधक बीएस वर्मा ने बताया कि सेमिनार में रेल कर्मियों को शंटिंग के दौरान सावधानियां बरतने, रेल कार्य के दौरान लापरवाही न करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बारिश के मौसम में ब्रीचेज होने पर गाड़ी का बचाव करने के तरीके बताए गए। भाजपा रीति के तहत जिला कार्य समिति की बैठक के पश्चात मंडल स्तरीय बैठकों के आयोजन की श्रृंखला में जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के निर्देशानुसार मसूरिया एवं प्रतापनगर मंडल की संयुक्त बैठक पाल रोड स्थित मनशापूर्ण महादेव मंदिर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मसूरिया मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़ व प्रतापनगर मंडल अध्यक्ष भैरू दास वैष्णव ने की। बैठक में आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर चर्चा की गई और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। राजस्थान के नाहरगढ़ बायो पार्क में रहवास कर रहे सफेद बाघ चीनू नहीं रहा। पिछले 1 सप्ताह से बीमार चीनू ने रविवार को नाहरगढ़ बायो पार्क में अंतिम सांस ली। किडनी की बीमारी से त्रस्त चीनू ने पिछले 1 सप्ताह से खाना पीना तक छोड़ रखा था। उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वन विभाग अब चीनू के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा। गौरतलब है कि चीनू को गत वर्ष 17 मार्च को जू एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीनू को ओडिशा ने नंदनकानन वन से लाया गया था। उदयपुर घटना के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की गई पिछले दिनों जेल में हुई 4 से 5 दिनों की नेटबंदी के दौरान ब्रॉडबैंड और फाइबर केबल के माध्यम से दी जाने वाली इंटरनेट सेवाएं जारी थी। ऐसे में ज्यादातर लोगों के जरूरी कामकाज इनके माध्यम से ही हुए थे। यही कारण रहा कि जब सभी तरफ नेट बंद था तो लोगों का रुझान बीएसएनएल की ओर हुआ और कई लोगों ने तो हाथों हाथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी ले लिए। ऐसे में अस्तित्व के लिए संघर्षरत भारत संचार निगम लिमिटेड की तो बल्ले बल्ले हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।